पीपीटी बनाती थी मैं पापा के लिए पोस्टर बनाती थी। बुक्स पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं कभी पापा को बताती थी कि आप ये बोल सकते हो अपनी मीटिंग में, ये बोल सकते हो। क्या इवेंट था वो। मैंने टीचर को हैंड रेज़ करके टीचर को बोला था कि हाँ, मेरे पापा यही काम करते हैं। तो मेरे को एक बार मौका मिला था क्लास में सबके आगे प्रेज़ेंट करने का कि मेरे पापा क्या काम करते हैं और वो किस तरह से जाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं पापा के पास गई थी, मैंने पापा को बताया कि मुझे कल ऐसे क्लास में बताना है और आप मुझे प्लीज़ कुछ बता दो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, आइडिया नहीं था इस बारे में। तब उन्होंने मुझे बताया था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और एडवर्टाइजमेंट्स और क्या काम करते हैं वो मीटिंग में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स क्या-क्या हैं। तब भी मुझे हल्का-हल्का समझ में आया था ये सब क्या होता है। फिर मैं बहुत बड़ा पेज लेके स्कूल में गई थी हमारी, और मैंने पूरी क्लास के आगे बैठ के बताया था कि मेरे पापा ये काम करते हैं। और फिर मुझे फर्स्ट टाइम आइडिया हुआ था कि मेरे पापा क्या काम करते हैं। इसके बाद मैं 17 की हुई, तब पापा ने मुझे बोला कि अब सही टाइम है, दूसरे लोग भी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और ये बहुत मुझे बुरी लगी थी बात, पर पापा ने ऐसे बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बाद तुझे बिजनेस करना है, और ऐसे बताया पापा ने। तो मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं कैसे करूंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को तो इतना बोलना आता नहीं, ना मेरे में कॉन्फिडेंस है, ना मुझे पता है क्या क्या बोलना है। तो उस टाइम पे एक सैटरडे को मीटिंग होती थी शाम को, और उसमें मौका मिलता था हर वीक किसी एक इंसान को प्रोडक्ट के बारे में बताने का। तो पापा ने बोला मैं उधर से शुरू कर सकती हूँ, शायद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा-थोड़ा बिल्ड हो जाए, या मुझे पता चल जाए क्या होता है मीटिंग्स में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोलूँगी क्या, पर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताऊँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मुझे बोलना भी नहीं आता है। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, चिल, और जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके बारे में बोलो। और मुझे याद है मैंने गुड सिप के बारे में बोला था फर्स्ट टाइम, और पापा बहुत खुश हुए थे उस मीटिंग में। और सुबह-सुबह पापा उस टाइम बाहर थे, फील्ड वर्क कर रहे थे, और सुबह पापा आए थे तो पापा बहुत खुश थे। और फिर धीरे-धीरे करके प्रोडक्ट्स के बारे में फिर प्लान देना शुरू किया, और धीरे-धीरे करके ऑनलाइन मीटिंग में मैंने बोलना शुरू किया। और पापा की हेल्प मैं करती थी पहले भी, पर पीपीटी बनाती थी मैं पापा के लिए पोस्टर बनाती थी। कभी मैं बुक्स पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं कभी पापा को बताती थी कि आप ये बोल सकते हो अपनी मीटिंग में, ये बोल सकते हो। और जब मैं 18 साल की हुई थी, तब फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन इवेंट हुआ था। वो क्या इवेंट था वो, इतना अच्छा लगा था। और पापा के चैनल पे वीडियो भी है एक्चुअली। जब पापा इतने खुश हुए थे स्टेज पे, पापा रोने ही लग गए थे सबके आगे। और तब पापा ने मुझे बोला था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स और ये छोटी मीटिंग्स नहीं, मुझे कुछ अच्छी मीटिंग करनी चाहिए, एक बड़ी। और मुझे अच्छे से, मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस पापा ने जो बता दिया वो कर लिया। फिर 1 पीएम को उस टाइम पे एक एक मीटिंग होती थी 1 पीएम को, जिसमें अभिषेक छाबड़ा सर के साथ मैंने को होस्ट किया था वो मीटिंग। और इतना मैं बहुत डरी हुई थी उस मोमेंट पर, इतना अच्छा रहा वो। और अभिषेक छाबड़ा सर भी नेक्स्ट जनरेशन का ही एग्जाम्पल है मेरी तरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो ऐसे बहुत बड़े हैं मुझसे, पर बिल्कुल बड़े भैया की तरह उन्होंने मेरे को काम डाउन किया और मुझे बताया कि कैसे कैसे मुझे बोलना चाहिए। और वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी काम करने की। और धीरे-धीरे अब मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो मैं पापा की जितनी हेल्प हो सकती है, पीपीटीज़, पोस्टर, या फिर कोई वीडियो एडिट करना हो गया, बहुत सारी चीज़ों में पापा की पीछे से हेल्प करती हूँ। कुछ मीटिंग्स में भी जाते हैं, और ऐसे जितना हो सके कॉलेज के साथ-साथ हेल्प करते हैं पापा की। और अभी नेक्स्ट जनरेशन, ये वाला थर्ड नेक्स्ट जनरेशन होने वाला है। और पहले 2 बार तो एकदम परफेक्ट था सब कुछ। और सबसे बेस्ट बात मुझे नेक्स्ट जनरेशन इवेंट की लगती है कि ये ना तो आज आपने क्या किया, ना कल आपने क्या किया, उसके बारे में नहीं है। ये पूरा इवेंट डेडिकेटेड है फ्यूचर को लेके, नेक्स्ट जनरेशन, यूथ, सिक्योरिटी, इस सब चीजों को लेके। तो इसी को लेके मैं आपको एक पीपीटी शेयर करती हूँ। मैं इवेंट फ्यूचर को लेके डेडिकेटेड है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आगे आप अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड है ये पूरा इवेंट।
इस इवेंट में आप हम बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखेंगे फ्यूचर को। जैसे पिछली बार हमें टेक्नोलॉजी और जैसे एआई आजकल चल रहा है, तो एआई के बारे में भी हमें बताया था और इस करियर को कैसे बिल्ड करना है, इस सब के बारे में पता चलेगा। और ये 3 तरह के लोगों के लिए मेन ये इवेंट होता है। फर्स्ट, यूथ अचीवर्स, ऐसे जो भी लोग हैं जो 30 इयर्स से छोटे हैं, वो जो रॉयल्टी या फिर टेक्निकल पिन को मेंटेन किए हुए हैं फर्स्ट मतलब पिछले 1 साल से, उनके लिए ये इवेंट है। उनको सम्मानित किया जाएगा बेसिकली इस इवेंट में। और एग्जाम्पल, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल, वो लोग जिन्होंने अपने पेरेंट्स या अपने हस्बैंड या वाइफ के बाद इस बिजनेस में टेक्निकल मेंटेन किया हुआ है पिछले 6 मंथ से, उनको इस इवेंट में सम्मानित किया जाएगा। और जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे कि मैं और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स जो एमराल्ड एंड अबव बेसिकली हैं, वो जो इस बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं या फिर इस बिजनेस में आने वाले हैं, उनको उनको बुलाया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। ये फर्स्ट ऐसा इंडिया में पहली बार कोई डायरेक्ट सेलिंग या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक नेक्स्ट जनरेशन इवेंट कर रही है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है इंडिया में, वो सब फर्स्ट तो इंडिया में बहुत इतनी ज्यादा कंपनी है नहीं। ये सब बाहर से आए हुए मतलब फॉरेन कंपनीज है। इंडिया की खुद की कंपनी आरसीएम, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एक्चुअली ये तीसरा इवेंट है, पर इस इवेंट को बाकी इवेंट से, जैसे एनिवर्सरी प्रोग्राम होते हैं या बाकी इवेंट से कैसे डिफरेंट बनाया गया है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला, नेक्स्ट न्यू जनरेशन न्यू वेज। अभी हम जो है, हमने मेरे पापा ने जैसे काम किया था फील्ड में जाके फिजिकली प्लान दिखा के, उस सब से अब हम एक नया तरीका आ गया है। हम जूम मीटिंग जैसे अब हम अभी कर रहे हैं, जब हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं सारे, जहाँ हमें फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे आगे भी आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, उन तरीकों के बारे में, उन तरीकों के लिए ही ये इवेंट है। जो भी पहले मिथ थी, मतलब जो भी ट्रेडिशनल तरीके थे काम करने के, उन सबको मतलब उन सब से अलग काम किया जाएगा। जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पिछली बार भी मुझे याद है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट सा एक रैंप वॉक हुआ था। वो तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है ये इवेंट। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ मेल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे ही हमारी कंपनी में बहुत सारी लीडर्स ऐसे भी हैं, जैसे की सोल में है या फिर कोर लीडर भी है, जो लेडीज ने पूरा संभाल रखा है जनरेशनल बिजनेस। अभी तो आप बता ही सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन हो रहा है, तो जो फर्स्ट जनरेशन ने बिजनेस शुरू किया था उनके बाद लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम या फिर हमारे बाद भी जो आएंगे उनके लिए ये बिजनेस, पर ये बिजनेस आगे बहुत लंबा जाने वाला है। क्योंकि जैसे कि सबको पता है, पहले के टाइम में एक कोई सेलिब्रिटी या एक कोई एक्टर अगर आप कैमरे के आगे आके टीवी पे आके ये बोल देता था कि ये कोल्ड ड्रिंक मैं पीता हूँ, तो लोग पागल हो जाते थे। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो इन सबको बिलीव करता है। सबको पता है कि कुछ पैसे देके आप कुछ भी बुलवा सकते हो सेलिब्रिटी से, चाहे वो अल्कोहल हो या टबैको हो, मतलब किसी भी बुरी से बुरी या फिर अच्छी से अच्छी चीज की एडवर्टाइजमेंट कराई जा सकती है सिर्फ कुछ पैसे देके। इन सब चीजों में आज के टाइम में जो न्यू जनरेशन है वो सब बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है कि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग कैसे ग्रो करेगा आगे। और स्पेशली एबल्ड बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो विकलांग है या जिन्हें ऐसे बोला जाता है जो सोसाइटी में फिट नहीं होते ट्रेडिशनली, उन लोगों को भी मौका। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिधर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आदमी हो, औरत हो, कोई आदमी फिजिकली डिसेबल है, कोई आदमी चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, ऐसा, या फिर हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई रिलीजन के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ऐसा ही बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिधर एक स्पेशल कोटा दिया जाता है जो लोग विकलांग होते हैं उनको, पर आरसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन सबको वो स्पेशल कोटे की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए बराबर बिजनेस है। और क्यों अगर आप सबको ऐसा लगता है कि
क्यों, मतलब ये क्वेश्चन है कि क्यों अटेंड करें ये बिजनेस के लिए। तो मैंने फ्यूचर बताया, जैसे कि जो भी सेलिब्रिटीज पहले बोल देते थे, आजकल उस चीज को कोई बिलीव नहीं करता है। तो आगे फ्यूचर में अगर कोई किसी कंपनी को बने रहना है तो ऑब्वियसली उनको डायरेक्ट सेलिंग ही एक रास्ता है जो अपनाना पड़ेगा। ये और अब तो एक स्टेप और आगे हो गया है, हम नेक्स्ट जनरेशन ले आए हैं और उसके बाद आगे आगे ये तो साइकिल शुरू हो गई है जो आगे आगे चलती जाएगी। ये इंडिया का सबसे बड़ा यूथ डिवाइन बिजनेस मोमेंट है, जो जहाँ पे उन लोगों को जिन्होंने काम किया है, ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। पर ये इवेंट स्पेशली सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड है जो आगे आएंगे, जो यूथ है, जो यंग लोग हैं। और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स फैमिली सिक्योरिटी के भी मिलेंगे। इसमें टॉप लीडर्स और टॉप अचीवर्स को भी उधर बुलाया जाएगा और उनकी मोटिवेशनल स्पीच, आपको मोटिवेट किया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। हर ना को हाँ में बदलने का मौका, यही एक मौका है जब आप जो भी एग्री नहीं करते आपके साथ, जो भी आपको आपके साथ डिसएग्री करते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम ये सब पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग या एमएलए मतलब ये बिजनेस नहीं काम का है, या फिर जॉब, ट्रेडिशनल जॉब जो करते थे, तो वो अभी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। और अभी आगे आगे ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये हर उस डिसएग्रीमेंट को एग्री करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ये एक ऐसा इवेंट है जिधर आप एक बार आ गए तो आप इससे अलग नहीं हो पाओगे। आप इस बिजनेस से, ये फैमिली बिजनेस है एक्चुअली, जिस फैमिली से अलग नहीं हो पाओगे। एक बार आओ तो आप एक बार आओ, उसको बहुत इतना ग्रैंड इवेंट किसी कंपनी में नहीं होता है। ये हमारे कुछ यूथ के मतलब हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस इंस्टाग्राम हैंडल्स है और यूट्यूब भी है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके और अपनी बुक टिकट आज ही बुक कर लो। और 25 मई को नेक्स्ट जनरेशन इवेंट में त्यागराज स्टेडियम में मिलते हैं। आ जाओ दिल्ली।